मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में पशु और पक्षियों के संबंध में कुछ शुभ और अशुभ फल के बारे में या विषय के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही यह भी मैं आपको बताऊंगा कि रात को सोते समय सिरहाने पर क्या क्या वस्तु नहीं रखनी चाहिए। इस विषय पर मैं पहले भी एक या दो वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जानकारी दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में उन दोनों वीडियो से अलग मैं एक नई जानकारी आपको दे रहा हूं। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता, गुरु, माता पिता ही पूजनीय होते हैं, लेकिन यही नहीं, हमारे धर्म में पशु पक्षियों को भी पूजनीय माना जाता है। हमारे धर्म में जितने भी देवी देवता है उन सबके कोई न कोई वाहन है और वो वाहन जो है किसी के तो पक्षी है, जैसे माँ लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है, माँ सरस्वती माता का वाहन मोर है, शनि देवता का वाहन कौवा है, भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है या ऐसा माना जाता है। तो कुछ देवी देवता के वाहन पशु भी है, जैसे कि भगवान शिव जी या भोलेनाथ जी का जो वाहन है वह नंदी बैल है। दुर्गा माता जी का वाहन शेर है और यमराज जी को तो सब जानते ही हैं कि उनका जो वाहन है वह भैंसा है। माना जाता है कि इन देवी देवताओं के वाहन की पूजा करने का या फिर सेवा करने का फल भी उतना ही मिलता है जितना कि उनके स्वामी देव की पूजा करने का मिलता है। आज मैं आपको इन्हीं सभी पशु पक्षियों के शुभ अशुभ फल के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सा पक्षी हमारे लिए किस प्रकार से शुभ होता है, किस प्रकार से अशुभ होता है। अगर कौवा आपके घर की मुंडेर पर आकर बोले तो माना जाता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, लेकिन कौवे का घर के अंदर प्रवेश करने को शुभ नहीं माना जाता। देख लिया आपने, कौवा शुभ है, घर की मुंडेर पर बोले तब तक तो शुभ है, लेकिन घर के अंदर अगर कौवा आता है तो उसको अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से तोता एक बहुत ही सुंदर और प्यारा पक्षी है। घरों में इसको लोग शौक से पालते भी हैं, लेकिन अगर कभी अचानक से यह घर में प्रवेश कर जाता है तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा शुभ माना जाता है और संकेत मिलता है कि कहीं से अचानक धन संपत्ति आदि मिलने वाली है। घर में वैसे तो कभी भी चमगादड़ जो रात को उड़ते हैं, निशाचर पक्षी होते हैं, तो चमगादड़ों का प्रवेश घर के अंदर शुभ नहीं माना जाता। इनको मृत्यु के साथ में जोड़कर देखा जाता है या माना जाता है और इनका घर के अंदर आना एक अशुभ संदेश देने वाला वाहक है, इस प्रकार से इसको माना जाता है। अगर घर में ये प्रवेश करता है तो यह समझना चाहिए कि आने वाले समय में कुछ अनहोनी या अप्रिय घटना घटने वाली है। चौथा है उल्लू, जो लक्ष्मी माता का वाहन है, लेकिन न तो यह घरों में पाला जाता है, इसको कोई पालता है, और न ही इसका अचानक से घर में प्रवेश अच्छा माना जाता है, और न ही इसको किसी भी रूप में शुभ माना जाता है। लेकिन घर के आसपास में अगर यह कभी मीठी और सुरीली आवाज में बोलता हुआ सुनाई देता है तो यह समझना चाहिए कि यह आने वाले समय में कोई शुभ संकेत का ये इशारा कर रहा है, यानी कि आने वाले समय में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। जैन धर्म के अंदर शासन देवी माँ पद्मावती माता का जो वाहन है वह कुरकुट यानी मुर्गा है, और अगर इसकी बांग सुबह सुबह सुनाई देती है, यानी सूर्योदय से बहुत पहले जो आखिरी पहर होता है रात का, उसमें अगर सुनाई देता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और यह एक एनर्जीदायक अलार्म की तरह काम करता है। अगर सवेरे सवेरे कभी अचानक यह सुनाई देता है, दूर से बांग सुनाई देती है मुर्गे की, तो वह दिन आपके लिए लाभदायक होने वाला है या बीतने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे और आपके घर में एक छोटी सी चिड़िया आती है जिसका नाम है गोरैया। अगर गोरैया घर में आती है या फिर घर में आकर के आपके कहीं पर भी घोंसला बना देती है
तो यह आप अपने और अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानना इसको। गोरैया का घर के अंदर घोंसला अगर बना होता है तो वहां पर घर के अंदर खूब हंसी मजाक, खुशियां और रिद्धि सिद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि रहता है, ऐसा माना जाता है। और अच्छे दिन शुरू होने, बुरे दिनों का जो समय है या दौर है वह खत्म हो जाएगा और घर में खुशियां आने वाली है। आप इस प्रकार से उसको मान सकते हैं। इसी प्रकार से गोरैया की तरह कबूतर भी हमारे और आपके सबके घर में आते जाते रहते हैं, लेकिन गोरैया की तरह कबूतर का घर के अंदर आना और घोंसला बनाना शुभ नहीं माना जाता। गोरैया घोंसला बनाए तो शुभ, कबूतर अगर घर के अंदर घोंसला बनाता है तो यह अशुभ माना जाता है। लेकिन इसको शास्त्रों में प्रेम का प्रतीक, शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर को हमेशा शांति का प्रतीक और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन घर के अंदर इसको घोंसला बनाना, जो पालते नहीं है और बिना पालतू जो कबूतर होता है वह आकर घर के अंदर घोंसला बनाता है, तो यह अशुभ संकेत है। अगर इसकी सुबह के समय में परिणय करते समय की मीठी मीठी अगर गुटरगू कभी सुनाई दे देती है तो वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर शाम के समय में यही गुटरगू परिणय निवेदन की या दो कबूतरों की आपस में अटखेलियां करते हुए की गुटरगू सुनाई देती है तो घर के अंदर या अड़ोस में पड़ोस में या किसी कार्यस्थल पर और कहीं झगड़ा टंटा होने के संकेत आप इसको मान सकते हैं। गुटरगू केवल सवेरे सवेरे जो सुनाई देती है वही शुभ होती है। दोपहर के बाद में शाम के समय अगर सुनाई देती है तो यह अशुभ मानना चाहिए। एक बहुत छोटा सा पक्षी होता है टिटहरी, जो हमेशा जमीन पर घोंसले बनाता है। लेकिन अगर कभी यह पेड़ पर घोंसला अगर बनाता है या आपने इसका घोंसला कभी पेड़ पर देखा है या पेड़ पर यह बनाना शुरू कर देता है तो समझना चाहिए कि जल्दी ही धरतीकंप या फिर भूकंप या फिर कोई ऐसी आपदा आने वाली है। इस पक्षी को पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, इसलिए ये पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू कर देता है। और अगर यह जमीन पर घोंसला बनाता है तो समझ जाना चाहिए कि आने वाला जो समय है उसमें कोई निकट भविष्य में धरतीकंप, भूकंप या कोई बाढ़ या कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आने वाली है। इसी तरह से मोर एक पक्षी होता है, वह बहुत ही सुंदर होता है। आपने हमने सबने खूब इसको देखा है, हम इसको खूब पसंद भी करते हैं। बहुत खूबसूरत पक्षी है यह मोर और बहुत बड़ा भी होता है। सभी पक्षियों से यह बहुत बड़ा होता है। यह प्राय घरों में कभी भी किसी के भी प्रवेश नहीं करते, लेकिन अगर सुबह सुबह भोर के समय में यह अपने पंख फैलाकर घर के आंगन में नाचता हुआ दिखाई अगर दे जाता है तो इसको अत्यंत ही शुभ फल देने वाला मानना चाहिए। और स्वप्न में भी अगर मोर नाचता हुआ आपको दिखे तब भी यह मानना चाहिए कि आपका आने वाला समय या वह दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, हंसी खुशी से बीतने वाला है। मोर को नाचते हुए देखना, चाहे सपने में देखना, चाहे प्रत्यक्ष देखना, विशेषकर सुबह सुबह के समय में यानी रात्रि के आखिरी पहर में देखना और सूर्योदय के बाद में देखना, इसको बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अब देखते हैं कि कोयल एक कौवे की तरह का ही काला काला पक्षी होता है, लेकिन छोटा, कौवे से थोड़ा छोटा होता है। उसी कोयल के साइज का ही एक पपैया भी पक्षी होता है। तो हम सब जानते हैं कि कोयल और पपैया ये दोनों रोजाना सवेरे जहां कहीं भी रहते हैं बहुत मीठी मीठी अपनी बोली बोलते हैं। लेकिन अगर सूर्योदय से पहले घर के उत्तर दिशा की तरफ या उत्तर दीवार की तरफ बैठकर यह कोयल या पपैया मीठा मीठा बोले तो शुभ होता है। घर में कोई उत्सव आदि हो सकता है, इस प्रकार का हमें पूर्व सूचना देने वाला ये इनका संकेत होता है। या फिर उस दिन किसी उत्सव आदि में भी आप शामिल हो सकते हैं, जिस दिन सवेरे सवेरे आप भोर में बिल्कुल कोयल और पपैये का मीठा मीठा वो वाणी बोलते हुए सुनते हैं, तो वह दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतता है। आज मैंने कुछ आपको पक्षियों के बारे में सुबह बताया। अब मैं आपको आगे के वीडियो में रात को सोते समय सिरहाने पर
क्या रखकर सोना चाहिए या क्या रखकर नहीं सोना चाहिए, क्या रखकर नहीं सोना चाहिए, यह मैं बताऊंगा। और जो रखकर सोते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको पक्षियों के शुभ अशुभ के फल के बारे में जानकारी दी, और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। अगर आप ज्योतिष या वास्तु से संबंधित कोई समस्या से घिरे हैं तो आप मेरे को प्रत्येक रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 यह नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस नंबर पर आप मेरे को रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे के बीच में फोन करके एक सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रात को सोते समय क्या क्या वस्तु सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। हम सब दिन भर खूब मेहनत करते हैं और शाम होते होते थक भी जाते हैं। शरीर की रचना ही ऐसी है जिसको प्रकृति के अनुसार बनाया गया है। दिन में सूर्य के उजाले में कामकाज करो और रात के अंधेरे में अपने दिन भर की थकान को आराम और चैन की नींद लेकर उतार दो, और फिर नए जोश और स्फूर्ति के साथ में अगले दिन सूर्योदय के समय उठकर नित्यक्रम करके वापस मेहनत करना शुरू कर दो। लेकिन आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि रोजाना या हमेशा रात को सोते ही नींद नहीं आती, या आधी रात को नींद खुल जाती है, या पूरी रात सोने के बाद भी अगली सुबह आलस नहीं जाता। घर में भी ज्यादातर क्लेश का वातावरण बना रहता है। अनेकों बातें ऐसी समस्याएं पैदा करने वाली हमारे जीवन में परेशानियां आती रहती है। लेकिन अगर हम सुख चैन की नींद ले लेते हैं तो मानसिक तनाव से हमको मुक्ति मिल जाती है, या मानसिक तनाव से हल्का हमारा जो है वह हो जाता है, मन मूड फ्रेश हो जाता है, शारीरिक शक्ति फिर से इकट्ठी हो जाती है और पूरे दिन आराम से हम हंसते खेलते अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो रात को सुख चैन की नींद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस वस्तु को रात को सोते समय अपने सिरहाने पर रखना चाहिए, यह मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। सोने और चांदी से बने जेवर अपने पास में रखकर कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का या हमारा भाग्य कमजोर होता है। ट्रैफिक की रेड लाइट से लेकर मोबाइल पर बेकार के मैसेज, इंटरनेट और न जाने कितनी चीजें हमें व्यर्थ का तनाव देती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद हम थक कर वापस घर आते हैं तो हमें सुकून भरी और आरामदायक नींद की आवश्यकता होती है। ऐसे में जब हम रात को सोते हैं तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं उनको अपने सोने के स्थान से या अपने सिरहाने से काफी दूर रखना चाहिए, ताकि बिना तनाव के अच्छी नींद ले सके। ये जो मोबाइल, लैपटॉप या अन्य प्रकार के आजकल घर घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से कोई न कोई अलग अलग प्रकार की तरंगे या विकिरणें कुछ छोड़ते हैं, तो इनके वजह से हमको वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका जो असर है हमारे मन पर, शरीर पर होता है। इसलिए रात को सोते समय इस प्रकार की जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको दूर रखना चाहिए। बिस्तर या पलंग के पास में कोई भी डरावनी तस्वीर या ऐसा डरावना शो पीस हो या कोई जानवर आदि के चित्र हो या कलाकृतियां हो, इस प्रकार की कोई भी वस्तु हमको रात को सोते समय बिस्तर के पास, अपने पलंग के पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह हमारे मन में प्रवेश करती है और वह हमें रात को नींद में भी परेशान करती है। इसलिए कोई भी डरावनी फोटो हो, मूर्ति हो या कोई भी शो पीस आदि हो, इस प्रकार की कलाकृति आदि सोते समय सामने आसपास में नहीं रखना चाहिए। कई लोगों को अपने सिरहाने किताबें रखने की आदत होती है, जबकि वास्तु के अनुसार अगर देखें तो सोते समय अपने तकिए के नीचे कोई भी किताब या अखबार या पेपर या कॉपी या डायरी या कोई अपने
व्यापार का जो भी बही खाता आदि लिखने वाला होता है वह सब नहीं रखना चाहिए। इनका गलत तरीके से मानसिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अखबार, किताबें, इसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेन देन शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं लिखने पढ़ने वाली, वह सब रात को हमारे सिरहाने की तरफ या बिस्तर के आसपास नहीं रखना चाहिए। सोते वक्त हमारे आसपास जो भी अशुद्ध चीजें मानी जाती है, जैसे कि जूते हैं, चप्पल है, झाड़ू है, नहीं रखना चाहिए। सिरहाने, बिस्तर के पास या फिर आजू बाजू में या बिस्तर के नीचे जूते, चप्पल, झाड़ू आदि नहीं रखना चाहिए। इसका जो शरीर के ऊपर असर होता है, इसके अलावा जो ये अशुद्ध चीजें होती है, जूता, चप्पल, झाड़ू आदि, इनको अगर सवेरे देख भी लेते हैं तब भी अज्ञात रूप से या बिल्कुल अदृश्य रूप से हमारे उस दिन पर मानसिक और शारीरिक रूप पर असर पड़ता है। वह उतना शुभ या पॉजिटिव नहीं रहता और आर्थिक रूप से भी उस दिन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थ हानि, धन हानि या किसी से लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि भी होने का ये पूर्व संकेत जैसा होता है। वास्तु के अनुसार रात को सोते समय अगर बटुआ अपने सिरहाने के पास में या तकिए के पास में या बिस्तर के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को हर समय धन की कमी, आर्थिक परेशानियों की चिंता सताती रहती है। इसलिए पॉकेट हमेशा जो भी है सोते समय कहीं और अलमारी में या टेबल पर या कहीं और दूर रखना चाहिए। पॉकेट कभी खाली भी होता है, कभी भरा हुआ भी रहता है। पॉकेट में अन्य प्रकार के कई प्रकार की और भी चीजें हम रखते हैं, तो कई चीजें नेगेटिव होती है, कई चीजें पॉजिटिव होती है। नेगेटिव असर हमेशा ज्यादा तेजी से करती है, पॉजिटिव जो असर है वह धीमे धीमे होता है। इसलिए सोते समय पॉकेट को कभी भी बिस्तर पर, सिरहाने या तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोहे के अलावा किसी अन्य धातु की चाबी है या अन्य कोई चीज है पास रखकर सोते हैं, तो इससे घर में चोरी होने का खतरा हमेशा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोहे की चाबी को छोड़कर स्टील, पीतल या अन्य धातु की कोई भी चाबी या अन्य सामान, ठीक है ना। कई महिलाएं होती है रात को सोते समय कान के, नाक के वो जो जेवर होती है खोलते हैं, अपने सिरहाने रख लेते हैं। यह सब नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो हाथ में पहनी हुई अंगूठियां, घड़ी है, वो भी खोलकर अपने सिरहाने तकिए के पास में रख लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये सब नेगेटिव एनर्जी प्रदान करता है। इसका असर हमको मतलब महसूस होता है, दिखता नहीं है, लेकिन जीवन पर असर बहुत पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि कभी भी रात को सोते समय सिरहाने के पास में तेल जो सर में लगाते हैं या खाने पीने का या किसी प्रकार का तेल की तली हुई वस्तुएं या तेल से पका हुआ पकवान आदि भी बिस्तर पर या बिस्तर के आसपास में नहीं रखना चाहिए। मनुष्य का जीवन अगर ऐसा आप करके सोते हैं या आपके पास में ऐसा होता है तो हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है जीवन और कभी भी शांति नहीं नसीब होती है। इसलिए रात को सोते समय तेल से बनी वस्तुएं या तेल में बने पकवान आदि बिस्तर से दूर रखे, ढककर रखे, उनका सीधा असर शरीर पर न पड़े, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था करके रखें तो थोड़ा ठीक रहता है। सोते समय रात को नमक गलती से भी कभी भी, नमक के अलावा भी मैं तो ये कहता हूं कि मिर्च है, मसाला है, धनिया, हल्दी, जीरा या गरम मसाला, चाय मसाला, अनेक प्रकार के 100 प्रकार के मसाला आते हैं। मटन मसाला है, पाव भाजी मसाला है, दाल मसाला है, दही मसाला है, किसी प्रकार का जो भी मसाला होता है, विशेषकर नमक, कभी भी गलती से भी सोते समय सिरहाने की तरफ या बिस्तर के पास या बिस्तर पर नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा कभी आप करते हैं तो मानना निश्चित कि आपके परिवार के, आपके मित्रों के, आपके कार्यस्थल पर जो भी लोग काम करते हैं उनके साथ के रिश्तों में आपको खटास आती है। फिर
वास्तु के अनुसार अगर देखें तो सोते समय सिरहाने के पास में कभी भी झाड़ू चप्पल, मैंने बताया, नहीं रखना चाहिए। ये झाड़ू चप्पल और जो नेगेटिव चीजें होती है, अंडरगारमेंट्स होते हैं या जो भी इस प्रकार की गंदा पानी होता है, वो कपड़े धोने का धोया हुआ या अन्य प्रकार से जूठे बर्तन है, इस प्रकार की कोई भी चीजें रात को सोते समय सिरहाने की तरफ बिस्तर के पास में नहीं रखना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ऐसा करने से आसान हो जाता है। साथ ही इससे धन और जान की हानि का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे किस्मत भी इंसान की रूठ जाती है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो जंजीर है या रस्सी है या इस प्रकार की कुछ भी चीजें जो दैनिक जीवन में उपयोग में आ सकती है, लेकिन ऐसी चीजों को, सांकड़ है, जंजीर है, रस्सी है, डोरी है, तार है, हाथ में बांधने वाला घड़ी का बेल्ट है या घड़ी है या फिर कमर में बांधने वाला बेल्ट है, यानी किसी भी चीज को बंधन करने वाली कोई भी वस्तु रात के समय में बिस्तर के आसपास भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार रस्सी और जंजीर या ये सब जो चीजें बांधा करती है, किसी को बांधने के काम में आती है, आदि अशुभ प्रभाव लाती है, घर के अंदर प्रवेश करता है, इसका जो नेगेटिविटी है वह प्रवेश करती है और समस्याओं का अंबार लग जाता है। और आपका, हमारा, सबका भाग्य अगर ऐसा करते हैं हम, तो बार बार जीवन में बाधाएं खूब हम देखते हैं और उससे हमारे काम भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कई बार मेरे पास बहुत लोग आता है कि बस काम में पूरा मेहनत करता हूं और काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो मैं तुरंत समझ जाता हूं कि भाई इस प्रकार से घर में कोई इनके चीज हो रही है या ये ऐसा करते होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं जब पूछता हूं तो वो वापस बता भी देते हैं, तो मेरे को पक्का हो जाता है कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो आज जो मैंने कुछ बताए, एक आखिरी और मैं आपको ये बता देता हूं कि रात को सोते समय क्या सिरहाने के पास में नहीं रखना चाहिए। अब आप मेरा ये जो एक पॉइंट है बिल्कुल ध्यान से देखना। ओखली, आटा पीसने की चक्की, मसाला कूटने का जो भी खरल आदि होता है या कोई भी जो जिसमें मसाला आदि कूटते हैं, इस प्रकार से कूटने पीटने, जैसे कि कपड़ा कूटने के लिए लकड़ी का एक धोखा आता है, वह काम आता है ना। जूते पॉलिश करने वाला बुरुश होता है। इस प्रकार की वस्तुएं, ओखली, खरल आदि, आटा पीसने की, मसाला पीसने की, जूस निकालने की, इस प्रकार की जो चीजें होती है वह कभी बिस्तर के नीचे, सिरहाने की तरफ, बिस्तर के आसपास, जो हमें सुबह उठते ही दिखाई दे देती है, इस प्रकार से कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में तनाव आता है और व्यक्ति सकारात्मक कार्यों में ऊर्जा लगाने के बजाय व्यर्थ के विवादों में पड़ता है और हमेशा उल्टा सोचता है, तो उल्टा ही उसका परिणाम भी आता है। यह था आज के वीडियो में पशु पक्षियों के शुभ अशुभ संकेत के बारे में और सिरहाने पर क्या रखकर सोना चाहिए, क्या रखकर नहीं सोना चाहिए, इस विषय में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा है, कुछ उपयोगी लगा है, तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में मैं आपको आपके राशि से संबंधित कुछ और नई चीजें जोड़कर बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।